हम लोग नए चैप्टर में समझते हैं कौन है पार्टनरशिप। ठीक है, कौन सा है पार्टनरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे, अगर पार्टनरशिप के अलग अलग जो चैप्टर है सबको समझ लिया जाए तो आपका कम से कम 30 नंबर आ जाएगा। ठीक है, कम से कम 30 नंबर। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो 30 नंबर का है और पूरा इसको कवर करेंगे एक वीडियो में, है ना। पूरे पार्टनरशिप को एक वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये पार्टनरशिप है क्या। अगर आपसे सबसे पहले पूछ दे कि डेफिनेशन, साझेदारी की परिभाषा बताइए, तो क्या होगा। तो कम से कम साझेदारी के लिए कितने लोग होने चाहिए? दो। कम से कम दो, अकेले तो पार्टनरशिप होगा नहीं। तो जब हमें छोटा सा बिजनेस करना होता है तो हम कौन सा ऑप्शन चुनते हैं? सोल ट्रेड। कौन सा चुनते हैं? सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। लेकिन जब हमें बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को बड़ा करना है तो क्या होता है, हमें और पैसे और आदमी की जरूरत होती है और मैनेजमेंट में लोगों की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम एक नया टाइप का बिजनेस चुनते हैं जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, तो साझेदारी का अगर परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि साझेदारी में कम से कम दो होता है। तो लिखेंगे जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को करने के लिए आपस में अनुबंध करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या समझौता करते हैं। ठीक है, और बिजनेस के लाभों को आपस में बांटते हैं, बिजनेस के लाभों को आपस में बांटते हैं, तो उसे हम लोग साझेदारी कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें सबसे मेन चीज क्या देखा, साझेदारी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? दो। ठीक है, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 50, ज्यादा से ज्यादा 50। साझेदारी में कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 50। ठीक है, और व्यक्ति में पूछेगा। उसके बाद साझेदारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए, समझौता। क्या होना चाहिए? समझौता। तो साझेदारी का मुख्य तत्व क्या हो जाएगा? कम से कम दो व्यक्ति, दूसरा समझौता, और तीसरा उन्होंने आपस में लाभ को बांटा है कि नहीं। जब तक वो लाभ बांटेगा नहीं तब तक वो साझेदार नहीं कहलाएगा। जैसे कि ए और बी है, दो आदमी है। ठीक है, ए ने बी को बोला कि आकर मेरे साथ तुमको हर महीने 10,000 दिया करेंगे। ठीक है, मेरे साथ मिलकर बिजनेस करना। तो इसको क्या पार्टनरशिप बोलेंगे? इसको पार्टनरशिप हम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमने इसको सैलरी दिया। क्या दिया? सैलरी। ये हमारा स्टाफ हो गया। क्या हो गया? स्टाफ। लेकिन अगर ये और बी दोनों मिल जाए और ऐसा बोले कि जो भी लाभ होगा ना उसमें क्या करेंगे? मिलवा के खाएंगे। कैसे खाएंगे? तो 5 रुपया आपने भी 1 रुपया तुमको देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप। तो इसमें क्या है कि लाभ कितना कितना किसको मिल रहा है, उसका रेशियो क्या है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन क्या है, मैटर क्या करता है कि लाभ बढ़ना चाहिए, चाहे रेशियो जो भी हो। ठीक है, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? लाभ आपस में बढ़ना चाहिए, साथ में पूंजी भी लगाएगा। ठीक है, और बिजनेस भी साथ साथ करेगा। तो दोनों क्या होता है? बराबर बराबर के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है, दोनों का अधिकार उतना ही होता है, चाहे पूंजी किसी ने कम लगाया किसी ने ज्यादा लगाया, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, अधिकार सबका बराबर होता है। और पार्टनरशिप में बराबर रूप से, मतलब बिजनेस को चलाने में बराबर रूप से भाग ले सकते हैं। अगर बी ने कोई काम किया तो उसके लिए ए बाध्य होगा, मतलब उसका भरपाई ए को भी करना होगा। ए ने अगर कोई काम किया तो उससे बी बाध्य होगा, उसको भी करना होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? साझेदारी की जो मुख्य प्रकृति हो गया हो गए। विशेषता में भी कहा, विशेषता क्या है? साझेदारी के लिए कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए, अधिक से अधिक 50 होना चाहिए। साझेदारों के बीच में आपस में अनुबंध या समझौता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा वो लोग आपस में लाभ को बांटे। चौथा उनका बिजनेस जो है वो सही होना चाहिए, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, बिजनेस लीगल होना चाहिए जिसको कानून में हम लोग परिवर्तित करा सके। उसके बाद वह एक दूसरे के क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। एक दूसरे के एजेंट होते हैं, साझेदार होते हैं एक दूसरे के एजेंट और मालिक दोनों, एजेंट और मालिक दोनों। ठीक है, उसके बाद कोई भी साझेदार कोई भी जो इंपॉर्टेंट काम होगा वो बिना दूसरे से पूछे हुए नहीं कर सकता, लेकिन साधारण काम ऐसे ही कर सकता है। जैसे कि इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ए और बी पार्टनर का वो चाहता है कि सी को ले आए, सी को ले आए। तो जब तक ए और बी दोनों तैयार नहीं होगा तब तक सी को नहीं ला सकते। जैसा कि अगर हम देखे हैं तो क्या है? बराबर अधिकार है। ए ने बोला ठीक है आएगा, बी ने बोला नहीं आएगा। ये हो गए साझेदारी, साझेदारी की विशेषता, साझेदारी की प्रकृति। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आता है पार्टनरशिप डीड। क्या आता है? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साझेदारी संलेख। क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख। तो साझेदारी संलेख क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साझेदारी संलेख
जो साझेदार है ना ए और बी जैसे, तो इन लोगों ने मिलकर आपस में बैठ के जो भी तय किया उसको अगर हम लोग लिख ले साथ में तो उसको क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख। तो साझेदारों के बीच में जितने भी अनुबंध तय हुए, जो समझौता हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख। या लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। लिखित हो सकता है कि मौखिक, दोनों। ठीक है। अब रहा बात की इसकी विषय वस्तु क्या होती है, या किस किस चीजों को शामिल किया जाता है, या फिर ऐसा पूछ दे कि साझेदारी संलेख की आवश्यक तत्व क्या है, या किन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। तो पहला क्या, जैसा कि आप ही में अगर किसी दो व्यक्ति के साथ मिलकर पार्टनरशिप किया जाए, किसी एक के साथ मिलकर पार्टनरशिप किया आपके साथ, तो अगर आपको साझेदारी संलेख बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे कागज पे। सबसे पहले तो हम लोग यह लिखेंगे कि हमारे बिजनेस का नाम क्या होगा और वह बिजनेस कहाँ पे होगा, किस चीज का होगा। ठीक है, मतलब व्यवसाय का नाम और पता। दूसरा क्या लिखेंगे कि जितने भी पार्टनर है उसका नाम क्या है, पता क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है ना, तो ये सारा लिखेंगे। तीसरा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि किसने कितना पूंजी लगाया, किसने कितना पूंजी लगाया। चौथा लिखेंगे कि वही लोग लाभ कैसे बांट रहे हैं, लाभ कैसे बांट रहे हैं, लाभ बांटने का रेशियो क्या है। उसके बाद अब यह लिखना होगा कि अगर कोई काम करना है तो कैसे किया जाएगा। उसके बाद हम यह लिखेंगे कि किसी के साझेदार को क्या सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, या इंटरेस्ट और कैपिटल मिलेगा। अगर मिलेगा तो हाँ, तो कितना, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी साझेदार ने एडवांस दिया है या लोन दिया है, तो उस एडवांस या लोन पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर कोई साझेदार नया आना चाहे आपके बिजनेस में, तो उसके आने के क्या तरीके होंगे। अगर कोई आदमी इसको छोड़ के जाना चाहता है तो जाने का क्या तरीका होगा। उसके बाद अगर किसी साझेदार ने ड्रॉइंग किया है, मतलब निकाल लिया है पैसा लगाने के बाद, तो निकालने का क्या नियम होगा, और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट क्या लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा। इसी तरह से अगर किसी साझेदार का डेथ हो जाता है, साझेदार का डेथ हो जाता है, तो उसके उत्तराधिकारी को पेमेंट कैसे मिलेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव को कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीजें किसमें लिखा जाएगा, साझेदारी संलेख में। किसमें लिखा जाएगा, साझेदारी। तो ये आप किसका आंसर दे रहे हैं, साझेदारी संलेख की आवश्यक तत्व, या फिर एक आदर्श साझेदारी के तत्व या शामिल चीजें। ठीक है। उसके बाद एक और लाइन लगा देना है, अन्य कोई बात जो अच्छा लगे या जरूरी महसूस हो। ठीक है, जैसे कि विवाद होगा तो कैसे विवाद का निपटारा किया जाएगा, इस तरह से कोई और चीज, ये हो जाएगा साझेदारी संलेख के विषय वस्तु। एक चीज और होता है कि पार्टनर के टाइप, ठीक है। तो साधारणतः जो पार्टनर होता है उसको बोलते हैं जनरल पार्टनर। ठीक है, या नॉर्मल पार्टनर। वो क्या होता है, उसको सभी अधिकार है, वो सभी काम करेगा बराबर बराबर। उसके बाद एक पार्टनर ऐसा भी होता है जिसको ना गारंटी दिया जाता है, जिसको गारंटी दिया जाता है किस बात की, तो आपको ना लाभ या प्रॉफिट कभी भी इससे कम नहीं मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं गारंटी द्वारा साझेदार, गारंटी द्वारा साझेदार, या साझेदार को लाभ की गारंटी। जब एक साझेदार ने किसी दूसरे साझेदार को लाभ की गारंटी दे रखा है तो वह पार्टनर हो जाएगा गारंटी द्वारा साझेदार, क्या रहेगा, गारंटी द्वारा साझेदार। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी में अगर किसी आदमी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तो उस केस में क्या होगा। जब भी अगर कोई पार्टनर या पार्टनरशिप में उन लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तब हमेशा ध्यान रखना है लाभ हानि बराबर बटेगा, लाभ हानि बराबर बटेगा। किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन, पीढ़ी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी साझेदार को आहार पर ब्याज नहीं लगेगा।
अगर किसी साझेदार ने एडवांस दिया है तो उसको 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये कब होगा? जब साझेदारी संलेख न हो। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में सभी साझेदार को लाभ बराबर मिलेगा, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, आरंभ पर ब्याज नहीं लगेगा, किसी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा, कमीशन नहीं दिया जाएगा, लाभों का बंटवारा बराबर होगा, भले ही उसने पूंजी कितना भी क्यों ना लगा रखा हो। ठीक है, उसके बाद हम अलग चलते हैं आगे कि एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसको बोलते हैं लाभ हानि खाता, इसको बोलते हैं लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि खाता और लाभ हानि समायोजन खाता। ये लाभ हानि खाता क्या है? लाभ हानि खाता वह खाता है जिसमें किसी बिजनेस का लाभ या हानि निकल जाता है, लाभ या हानि निकल जाता है। ठीक है, और लाभ हानि समायोजन खाता क्या होता है? जिसमें लाभों का बंटवारा किया जाता है, लाभों का बंटवारा किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? लाभ हानि